Hello students, today we will start class 11th biology chapter 7 structural organization in animals। इसका अपन पार्ट 1 अपन कर चुके हैं पहले, है ना। मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने आई थिंक देख भी लिया होगा। आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में अपने लेफ्ट रह गए थे 2 टॉपिक्स, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू भी जिसको अपन बोलते हैं। और एक और मैंने आज इसमें इंक्लूड किया है, यहाँ पर सेल जंक्शन भी आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसमें फ्रॉग है या अर्थवॉर्म है, ये करंट ईयर के लिए अपने डिलीटेड टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इनको आज के वीडियो में इसको पार्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया है। सो टुडे वी विल स्टार्ट वेरी फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू। ओके, मस्कुलर टिश्यू मीन्स इसमें कितने टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेम से ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि मस्कुलर टिश्यू है, मीन्स आज अपन मसल सेल्स की बात करने वाले हैं। तो इसमें कितने टाइप की जो है मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनका फंक्शन क्या है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हैज़ हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मीन्स जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये किस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, क्योंकि मसल्स का फंक्शन ही यही होता है, किसको, ऑल बॉडी पार्ट्स को। नाउ वी नो दैट इफ़ एनी आउटर स्टिमुलस के लिए हम रेस्पॉन्स देते हैं, मीन्स कोई हॉट चीज़ है, थिंग है, या कोई कोल्ड चीज़ पर अपन ने अपना हाथ चला जाता है ना, कोइंसिडेंटली, तो जो अपना हैंड होता है वो मतलब तुरंत ही मूव कर जाता है। जैसे अपन ने किसी हॉट पर अपना हैंड आया और अपन ने तुरंत उसको हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि हम उस स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स देते हैं। मीन्स जो लोकोमोशन शो हो रहा है उसमें किसका रोल है, मेनली मसल्स का रोल होता है उसमें। सो स्टूडेंट्स, muscular are the specialized structure that help the contraction and relaxation. As a result we can respond, मतलब इसके रिजल्ट में अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कोई हॉट चीज़ पर अपन ने फॉर एग्जांपल अपन कोई प्रेस ही है, प्रेस पर अपना हैंड चला जाता है, तुरंत अपन उसको हटा देते हैं, तो ये अपन ने क्या किया, रेस्पॉन्स दिया ना, ये लोकोमोशन हुआ ना। सो स्टूडेंट्स, इन मसल्स टिश्यू के अंदर कहना चाहिए अपने को सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या मायोफिलामेंट प्रोटीन्स या मस्कुलर फिलामेंट्स भी जिसको अपन कहते हैं। नाउ मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखे हैं कि मस्कुलर टिश्यू को अपन ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, है ना। स्केलेटल मसल्स को अपन एक और नेम से जानते हैं, किससे, विसरल मसल्स के नेम से भी अपन यहाँ पर उनको कह सकते हैं, मतलब अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि स्केलेटल मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं। सो वेरी फर्स्ट अपन लेंगे, वी विल टेक स्केलेटल मसल्स या विसरल मसल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन लिम्स ले सकते हैं। ये स्केलेटल मसल्स जो है स्केलेटन सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। इनके नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये स्केलेटल मसल्स हैं, तो स्केलेटन में तो प्रेजेंट होंगी ही। सो ये बॉडी की हेल्प करती हैं, कहना चाहिए, सो ये बॉडी की बोन्स के साथ अटैच्ड होकर वेट को कैरी करने में भी हेल्प करती हैं। जब स्केलेटन में प्रेजेंट है तो स्केलेटल किसका बना होता है, स्केलेटन बोन्स का बना होता है, तो ये क्या करती हैं, उन बोन्स के साथ अटैच्ड होकर वेट को कैरी करने में हेल्प करती हैं। जब भी हम यहाँ इसका जो है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो वी विल ऑब्जर्व दीज आर सिलेंड्रिकल मसल्स। जैसे अपन यहाँ देखें स्केलेटल मसल्स जो हैं उसका एग्जांपल एक छोटा सा डायग्राम में यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये तो इसमें इस तरह से अपने को अरेंजमेंट दिखता है, ये अनब्रांच्ड होती हैं, इस तरह से अपन इसका डायग्राम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, मीन्स इसके डायग्राम से ही बहुत कुछ शो हो रहा है कि सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं इनमें, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं इनमें, और अभी अपन इनकी भी डिटेल में बात करेंगे, और अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है ना।
नाउ बिकॉज लिम्ब की मसल्स को अपन इसमें स्टडी करेंगे, तो लिम्ब की मसल्स को वी कैन ऑल्सो कंट्रोल, सो दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। मतलब ये किस टाइप की मसल्स हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं। अब इसमें अपन ने देखा दीज आर स्ट्रिएशंस। ये स्ट्रिएशंस क्या हैं? जब हम मसल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कि वी आर टेकिंग हियर स्केलेटल मसल्स, तो इसके अंदर लॉट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने कहा अपन स्केलेटल मसल्स को ले रहे हैं, तो इसके अंदर लॉट ऑफ मसल्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल्स की अपन जब स्टडी करते हैं तो देखेंगे उसमें कि एलोंगेटेड स्ट्रक्चर को अपन फेशियल कहते हैं या फेसिकल कहते हैं। दिस इज़ द मस्कुलर सेल फाइबर्स, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये मस्कुलर सेल्स फाइबर हैं। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। मस्कुलर सेल्स फाइबर्स हैं ये, है ना। और इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? एलोंगेटेड स्ट्रक्चर को फेसिकल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड फेसिकल। जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन द केस ऑफ स्केलेटल मसल्स के केस में अपन देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जब एक सेल्स को अपन देख रहे हैं तो अपने को मालूम है जो जनरली सेल होती है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये अपन ने जनरल सेल का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। यदि अपन इन द केस ऑफ स्केलेटल मसल्स में देखें तो स्केलेटल मसल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं सार्कोलेमा, है ना। इट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हियर इसका नेम हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में लिख रही हूँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ ये तो अपन ने देख लिया कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज़ कॉल्ड सार्कोलेमा। इसका फंक्शन होता है क्या? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर दीज आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या है इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखती हैं। अलोंग विद दिस, ये जो स्ट्रिएशंस हैं ये क्या हैं? जो अपन ने स्ट्रिएशंस यहाँ पर बनाई है ना, यहाँ पर, तो ये क्या है स्ट्रिएशंस? तो दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन दिस स्केलेटल मसल्स। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो अपन देखें लाइटर वन, ये लाइटर वन है, और सेकंड इज डार्कर वन। ये हो गए टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जो इनमें से एक तो लाइटर वन होता है जिसको बोलते हैं अपन एक्टिन फिलामेंट, एंड डार्कर वन फिलामेंट इज द मायोसिन फिलामेंट। मीन्स अपन कहें एक्टिन फिलामेंट इज लाइटर इन कलर एंड मायोसिन फिलामेंट इज डार्कर इन कलर। एंड इनकी जो अरेंजमेंट के बेस पर इनको स्ट्रिएशंस अपन कहते हैं। इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, एक लाइट, फिर डार्क, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट को वी आर कॉल्ड स्ट्रिएशंस। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स। इसीलिए स्केलेटन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। नाउ साइड में जो लाइन है, अपने को टू लाइंस दिखेंगी इसमें। जब अपन इसका पूरा यहाँ पर अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पर अपने को यहाँ पर टू लाइंस शो होती हैं। उन लाइंस को अपन बोलते हैं जेड लाइन। और इन जेड लाइंस के कहना चाहिए इनके मिड में एक लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एम लाइन। इस तरह से एक लाइन और आती है इनके बीच में, इसको अपन बोलते हैं एम लाइन। शायद आपको दिख रहा होगा ठीक से, है ना। अब आता है ये तो जेड लाइन और एम लाइन की बात हो गई कि जो मिड में है वो एम लाइन है, और इन दोनों की साइड में जो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं इनकी साइड में, दोनों साइड में जो लाइन जा रही है इट इज़ कॉल्ड जेड लाइन। और इन जेड लाइंस के बिटवीन में जो डिफरेंस है इट इज़ कॉल्ड सार्कोमियर। मीन्स मैंने कहा कि ये टू जेड लाइंस के बीच का डिफरेंस इट इज़ कॉल्ड सार्कोमियर। ओके, इट इज कॉल्ड
सार्कोमियर या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी अपन जिसको कहते हैं। अब एज सून एज जो स्टिमुलस अराइज हो रहे हैं, है ना, या होते हैं, देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिड्यूस होने लगते हैं। और जब कैल्शियम आयन इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिड्यूस होने लगते हैं तो क्या होता है, द कैल्शियम आयंस एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड एक्टिनो जो मायोसिन है, ये एक्टिनोमायोसिन कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है एंड द जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस फिलामेंट एक ब्रिज बना लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ब्रिज, है ना। दिस टॉपिक वी कैन सी फ्रॉम चैप्टर 20। इसको मैंने आपको चैप्टर 20 में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और मैं ऑलरेडी चैप्टर 20 के सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ से बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। इसको मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। तो इसमें मैंने अभी बोला आपको कि इन जो है एक्टिनोमाइसिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस इनिशिएट करता है, वैसे ही क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस फिलामेंट एक ब्रिज बना लेते हैं। मतलब इन कॉन्ट्रैक्शन फिलामेंट के मिड में एक ब्रिज बन जाता है। मतलब इस तरह से मैं आपको यहाँ क्लियरली बनाकर दिखाती हूँ कि अपने ये बैंड हैं दोनों, और इन बैंड में जब ये कैल्शियम ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इनमें एक ब्रिज जैसा बन जाता है। इसको अपन बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। ओके, है ना। और इसका एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, स्केलेटल मसल्स का लिम्ब ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ वी विल टेक स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, इनके जो टेपरिंग एंड होते हैं, इनका सेकंड पार्ट है ना ये स्मूथ मसल्स, इनके जो टेपरिंग एंड होते हैं, यहीं बना देती हूँ मैं, वो कैसे होते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं इनके जो टेपरिंग एंड होते हैं। दिस इज एलोंगेटेड स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। जो स्केलेटल मसल्स है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और ये कैसी होती है स्मूथ मसल्स, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। और हम इनको, इन स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, है ना, इसोफेगस का मूवमेंट। सो दीज आर ऑल्सो नॉन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। मैंने आपको दिख रहा है क्या कहीं इनमें स्ट्रिएशंस ड्रॉ की हूँ, नहीं की, इट मीन्स ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, मीन्स इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, है ना। द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड फ्यूजिफॉर्म, दे बिकम बंडल्स टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये होता है अपना क्या, स्मूथ मसल्स कंप्लीट होता है। नाउ वी विल टेक कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स अपन पहले भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। The cells are cylindrical and branched. These are also multinucleated and these are also involuntary muscles because हार्ट की एक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ मैं कार्डियक मसल्स का आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी किसके सेम होती हैं, स्केलेटल मसल्स के ही सेम होती हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स में अपन ने पढ़ा था इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, बट ये ब्रांच्ड होती हैं, और स्केलेटल मसल्स ब्रांच्ड नहीं होती, अनब्रांच्ड होती हैं। इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर इनको। ओके, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें स्ट्रिएशंस ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रांच्ड होती हैं, ये अपन ने यहाँ पर इनको देख लिया है। अब इसमें एक चीज़ और है अदर देन इसके, कि जो इनमें कहना चाहिए, दे हैव सर्टेन स्पेशलाइज्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड इंटरकैलेक्टेड डिस्क। मतलब इनमें एक और स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इन कार्डियक मसल्स में, दीज आर कॉल्ड इंटरकैलेक्टेड डिस्क। इस तरह की एक स्ट्रक्चर अपने को इसमें शो होती है कार्डियक मसल्स के पर, इसको बोलते हैं इंटर कैलेक्टेड
डिस्क। ओके, ये इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस कलेक्टेड डिस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकॉज हार्ट की मसल्स साइमल्टेनियसली रिदमिक मूवमेंट करती हैं। हम कई बार इसको स्टडी कर चुके हैं, पहले भी इस पर डिस्कस भी हमने बहुत किया था सर्कुलेटरी सिस्टम में। एंड जिसमें कैसा रिदमिक मूवमेंट क्या होता है हार्ट में, सिस्टोल एंड डायस्टोल के प्रोसेस में। सो दीज डिस्क एक्ट एज अ जंक्शन कार्डियक मसल्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल हार्ट बॉल ही हो सकता है ना, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो किस में प्रेजेंट होती हैं, हार्ट की बॉल में ही प्रेजेंट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल टेक नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू वी कैन स्टडी न्यूरॉन ऑल्सो, कह सकते हैं अपन न्यूरोग्लिया सेल्स। ओके, ये टिश्यू जो है एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलस को जनरेट होता है जैसे ही उसको आर बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरॉन का अपन ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद हो चैप्टर 21 में, है ना। तो चैप्टर 21 में जब अपन ने न्यूरॉन को डिस्कस किया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये स्टिमुलस को मतलब ये इम्पल्सेस को के ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करते हैं। यही चीज़ अपन को यहाँ भी देखना है, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इन्हीं नर्व इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है, या तो बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी को जो सिग्नल्स लेके जाता है। अब अपन ने पढ़ा कि सो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स, या अपन जिसको ग्लू भी कहते हैं कई बार, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं ना, दैट मीन्स स्टिकी। वी विल टेक वेरी फर्स्ट न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 21 में वेल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आपको ध्यान भी होगा अपन इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कई बार 10th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ मैं छोटा सा ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। ये डेंड्राइट्स होते हैं जिसमें ये इसका जो सेल बॉडी होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसका एक्सॉन होता है, और एक्सॉन के बाहर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ये अपन पहले भी इसको पूरा वेल एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर 21 में, जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है अपना। ओके, तो यहाँ पर अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, आप चाहें तो वहाँ से इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब अपन ने पढ़ा था इसमें कि यू कैन सी देयर ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, मीन्स आगे जाकर इनमें कोई डिवीजन नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, दैट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अपन ने पढ़ा था उस टाइम पर, मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया था। सो स्टूडेंट्स, आपने ब्रेन ट्यूमर का नाम तो सुना ही होगा। ट्यूमर मीन्स क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती है, या रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, व्हेन नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ होती है सेल्स की। सो इट इज़ रीच्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ना स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ से आ गया बीच में, ये सेकंड ये न्यूरॉन डिवीज़न कर रही हैं क्या, ये तो डिवीज़न नहीं करती हैं, तो ये ट्यूमर कैसे बनेगा फिर, ये कौन सी सेल्स हैं जो रैपिड डिवीज़न कर रही हैं, है ना। सो दिस सेल्स इज ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अपन चैप्टर 21 में देख चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड भी कर चुकी हूँ मैं। नाउ न्यूरॉन में हमने माइलिन शीथ की को स्टडी किया था, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा बनाया है ना यहाँ पर माइलिन शीथ को। तो इस और इसमें रिमेंबर यू रिमेंबर दैट ये जो अपन ने इंसुलेटर की तरह एक्ट करती हैं। उस टाइम अपन ने फंक्शन पढ़ा था कि जो माइलिन शीथ होती हैं ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करती हैं एंड प्रिवेंट करती हैं किसको, मैकेनिकल शॉक को। नाउ स्टूडेंट्स,
टू माइलिन शीथ के बिटवीन जो गैप या स्पेस प्रेजेंट होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर। आपने पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी है, आपने कई बार स्टडी भी किया होगा कि टू माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनबियर प्रेजेंट होता है, नोड ऑफ रेनबियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनबियर प्रेजेंट होता है। अब अपन ने ये तो उसमें भी पढ़े थे ये सब चीज़ें कि नोड ऑफ रेनबियर प्रेजेंट होता है। सो जब भी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है, सो इट कुड बी थ्रो न्यूरॉन विद माइलिन शीथ और थ्रो द न्यूरॉन विदाउट माइलिन शीथ। मतलब दो तरह से होता है इसमें। कई सेल्स तो ऐसी होती हैं जिनमें माइलिन शीथ होती है तो उनके थ्रू होता है क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है तो विदाउट माइलिन शीथ भी ये जो ट्रांसमिशन है किसका, नर्व इम्पल्सेस का ये होता है। अब अपन ने इसमें देखते हैं कि माइलिन शीथ की प्रेजेंट में इम्पल्सेस या सिग्नल्स कहना चाहिए का ट्रांसमिशन होता है तो माइलिन शीथ के ऊपर से तो नहीं होगा, है ना, बल्कि जो नोड ऑफ रेनबियर हैं पर ये जंप करके चलता है। मतलब ये जो रोड इस तरह से इधर से ऐसे ये जंप करते जाएंगे। इस तरह से जंप करता हुआ ये सिग्नल्स को करते हुए सिग्नल्स पास करेगा। तो ये कैसा होगा, बट कोई न्यूरॉन ऐसा है जिसके अंदर माइलिन शीथ ही नहीं है तो नर्व इम्पल्स कैसा होगा, तो नर्व इम्पल्स विल हैव द टू क्रॉस एट एवरी पॉइंट। मतलब इसको एवरी पॉइंट को क्रॉस करके ही यहाँ से पास होना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस विल बी स्लो अदर देन इसके सम स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्वान सेल्स। अपन ने उसमें पढ़ा था कि माइलिन शीथ के इधर एक्सोन के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्पेशलाइज्ड, इट इज कॉल्ड स्वान सेल्स। इन स्वान सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अदर देन इसके जो नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो इनकी फॉर्मेशन भी ये करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नीजल ग्रेन्यूल्स तो आपको याद है ना, जिस तरह से अपन ने उसमें देखा था न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में, ठीक है ना। अब अपन ने यहाँ पर देखा कि यहाँ तक तो अपन ने देख लिया कि जो क्या कहते हैं स्वान सेल्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करना है। अदर देन इसके जो नीजल्स ग्रेन्यूल हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ देखा था कि ट्रांसमिशन हो रहा था, तब एक न्यूरॉन का जो है सिनेप्टिक नोड दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोड तक इसको कंडक्ट करता है सिग्नल्स को, और डेंड्राइट्स इसको रिसीव करते हैं। अपन ने पढ़ा था ना, एक न्यूरॉन यहाँ पर ख़त्म होगा, ये डेंड्राइट्स हैं, इससे दूसरा कनेक्ट हो जाएगा तो ये डेंड्राइट्स टू डेंड्राइट से पास होते जाएंगे। जो यहाँ पर ये सिनेप्टिक नोड प्रेजेंट होती है ना, इन सिनेप्टिक नोड के थ्रू ये सिग्नल्स पास होते जाते हैं किसको, एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन तक। ठीक है, ये तो अपना हो गया कि ये सिग्नल्स को डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। और नाउ व्हेन फर्स्ट न्यूरॉन को कहना चाहिए जो है सिनेप्टिक नोड एंड सेकेंड न्यूरॉन को अपन बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नोड। मतलब फर्स्ट न्यूरॉन को अपन क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक नोड, एंड सेकेंड न्यूरॉन को अपन बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। नाउ व्हेन यहाँ पर लें, जब जो सिग्नल्स होते हैं एक्सोन से कंडक्ट होता है, इट विल बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब जब ये एक्सोन में से होकर जा रहा है तब इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बट टू न्यूरॉन्स के बिटवीन सिनेप्स होता है और जो सिग्नल्स कंडक्ट होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं। एक बार और बोलती हूँ, जो फर्स्ट न्यूरॉन होता है उसको अपन बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड सेकेंड न्यूरॉन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। और जब सिग्नल्स एक्सोन से कंडक्ट होते हैं इट विल बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बट कहना चाहिए अपने को
कि टू न्यूरॉन्स के बिटवीन जो सिनेप्टिक होता है वो कहाँ होता है, सिग्नल कंडक्ट होता है और वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं। दीज केमिकल सिग्नल्स कहना चाहिए अपने को, एग्जाम्पल विल बी एसिटाइल कोलिन। तो मतलब ये केमिकल सिग्नल्स का अपन एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जो उनमें कंटेंट होता है वो क्या होता है, एसिटाइल colins, and these are called neurotransmitter. Now we will talk about neuroglia cells. Now students, जब हम all CNS को देखें तो ये कवर्ड होता है न्यूरोग्लिया सेल से। मतलब जब अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कवर्ड होता है न्यूरोग्लिया सेल्स से। और देखें अपन इसमें तो इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन होता है इनका, ये एक टाइप की सपोर्टिंग सेल्स हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कुड बी डन इजी, है ना। नाउ ये न्यूरॉन को डैमेज या शॉक से प्रिवेंट करते हैं। और जो न्यूरोग्लिया सेल्स इज ऑफ थ्री टाइप के होते हैं। एस्ट्रोग्लिया सेल्स, ये स्टार शेप्ड होते हैं। और अपन कह देखें इनको तो सेकंड होते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स और थर्ड होते हैं ओलिगोग्लिया सेल्स। तो जो एस्ट्रोग्लिया सेल्स होते हैं स्टार शेप्ड होते हैं, ये ब्लड सप्लाई एज वेल एज द कनेक्शन ऑफ नर्व न्यूरॉन्स, है ना। जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं ये फेगोसाइटिक होते हैं, ये क्या फेगोसाइटिस करते हैं, मतलब डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ओलिगो जो है अपने डेंड्रोग्लिया होते हैं, जो ये जो अपनी स्वान सेल्स अपन ने अभी यहाँ पर पढ़ा था, जो माइलिन सीस की फॉर्मेशन जिससे होती है, तो स्वान सेल्स ऑल्सो टाइप ऑफ डेंड्रोग्लिया। मतलब ये जो स्वान सेल्स है ये डेंड्रोग्लिया का ही एक टाइप है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे को मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं यदि आपको इन चीज़ों में डाउट हो रहा है कोई तो। सो स्टूडेंट्स, वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक सेल जंक्शन। वैसे तो अपना यहाँ तक जो है एनिमल टिश्यू का ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने लिया था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनमें अपन ने डिटेल में इनके सारी कैटेगरीज को भी यहाँ पर डिस्कस किया है ना। जो अपना पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने यहाँ तक लिया था आपको कनेक्टिव टिश्यू तक। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। टुडे अपन ने मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू को यहाँ पर डिस्कस किया। एक टॉपिक और है जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा अपने लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो है अपना सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है? These are certain specialized structure which are found in the intercellular space, means टू मोर सेल्स के बिटवीन कनेक्ट करके रखता है। इसके नाम से ही अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है। सेल जंक्शन इज ऑफ डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेल जंक्शन होता क्या है। तो थोड़ा सा अपन यहाँ शॉर्ट में स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो सेल जंक्शन है इस तरह से, मतलब ये टू सेल्स हैं और इन टू सेल्स के बीच में जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इनको अपन बोलते हैं सेल जंक्शन। ये थ्री मेजर कैटेगरीज में इनको अपन ने डिवाइड किया है। ओक्लूडिंग जंक्शन, तो इसमें अपन ने लिया है एग्जांपल टाइट जंक्शन का। ये प्रिवेंट करता है लीकेज को, मींस लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेज फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। मतलब जो ये टाइट जंक्शन होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको लीकेज होने से प्रिवेंट करते हैं या बचाते हैं। और मतलब जिससे क्या होता है कि जो मीन्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लीकेज नहीं होने देते। इसका फॉर्मेशन लॉट ऑफ प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है एंकरिंग जंक्शन। इसमें अपन एडहेरिंग एग्जांपल ले सकते हैं। ये टू सेल्स के बिटवीन सीमेंटिंग का काम करता है। जैसे अपन टाइल्स को जोड़ने का काम करते हैं ना, टू टाइल्स के बीच में अपन सीमेंट डाल देते हैं, इसी तरह से ये टू सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करती है। इस तरह से अपन देख सकते हैं। सो दैट दीज टू सेल्स स्टिकी, एडहेरिंग से ही नाम अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये स्टिकी होंगे विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल अपन इसमें ले सकते हैं डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स इज ऑफ टाइप ऑफ एडहेरिंग, है ना।
नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी अपनी कम्युनिकेटिंग जंक्शन। इससे भी अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन गैप जंक्शन। तो इसका अपन देखें थोड़ा सा शॉर्ट में डायग्राम कि जैसे अपन ने यहाँ पर 2 सेल्स के बीच में ये गैप है ना। इस गैप में अपन ने इस तरह से इनमें कनेक्शन हो जाता है। आपने ट्रेन वगैरह में देखा होगा ना, 2 ट्रेन के बीच में जो उनके कनेक्शन होता है ना, वो इस तरह से होता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है इजीली। मीन्स गैप मीन्स 2 सेल्स के बीच में गैप में प्रेजेंट होते हैं। दे विल अलाउड द कम्युनिकेशन एंड यहाँ से सब्सटेंस इजीली मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स प्लांट के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए ये प्लाज्मोडेस्माटा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच इज़ अलाउड मूवमेंट ऑफ आयंस एंड स्मॉलर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये अपन यहाँ पर छोटा सा टॉपिक अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है सेल जंक्शन का, जिनकी अपन ने 3 कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्कस किया है ना, टाइट जंक्शन, एडहरिंग और गैप जंक्शन, है ना। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इन दिस ईयर के लिए अपना फ्रॉग और अर्थवॉर्म ये सब अपने डिलीटेड हैं, इसीलिए अपन अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।